5 का 1, 5 नंबर में 10 प्रॉब्लम है, 10 क्वेश्चन है, और जो है सो कि उसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आकाश रावत, अनुराग बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल भाई। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का कह रहा है कि हम होल स्क्वायर कर दिए, और ये बराबर लिख रहा है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब कहोगे सर अभी तक क्वेश्चन में कुछ कह रहा था, फाइंड आउट करो। ये कैसा क्वेश्चन है कि बराबर चिन्ह के दोनों तरफ लिखा हुआ है? तो देखो ध्यान देना, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और इसको कहते हैं RHS राइट हैंड साइड। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी देता है 3 पार्ट में कर देगा, मतलब इतना बराबर इतना बराबर इतना, 3 भी कर देगा। तो एक को LHS बोलोगे, एक को RHS बोलोगे, और एक को बोलोगे MHS मिडिल हैंड साइड, जो मतलब बीच में होता है। हालांकि बीच में कोई हाथ होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे MHS बोल सकते हो। चलो मध्य पक्ष, एक होता है बायां पक्ष, एक होता है दाहिना पक्ष, और ये बीच में आ गया तो मध्य पक्ष बोल देंगे हम लोग, नहीं आया तो ठीक है। तो ये ऐसा जो प्रश्न दे रहा होता है उसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा कि आपको LHS को सॉल्व करके RHS तक जाना है। मतलब इसको अच्छे से सॉल्व करो, जो ट्रिग्नोमेट्री का जितना सारा फॉर्मूला आपके पास है वो सही से दिमाग में बैठा लो, और इसको सॉल्व करते करते यहां तक आपको आना है। मतलब दिखाना है कि आप इसको LHS और RHS दोनों बराबर हैं, और इसको आप प्रोसेस करते करते यहां तक पहुंच जाओगे, ठीक है। या अगर आपको ये कैपेसिटी है, या आप सोच सकते हो कि सर हम यहां से यहां जाएंगे, तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी ने रोक नहीं रखा, या ऐसा कुछ शर्त नहीं बना रखा कि मतलब LHS से ही RHS जाना है, आप वहां से यहां भी आ सकते हो, ठीक है। पहली बात ये हो गई कि अक्सर 99% क्वेश्चन में हम लोग LHS से RHS ही जाने वाले हैं, और जाएंगे और जाते हैं, ऐसा कुछ एक ट्रेंड बन चुका है, और इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप चाहो तो RHS से LHS भी आ सकते हो, अपने अपने सोचने के ऊपर है। तीसरी बात ये कि कभी कभी जो है सो कि कुछ प्रॉब्लम में, कुछ क्वेश्चंस में हमें क्या करने पड़ते हैं कि LHS को भी सॉल्व करने पड़ते हैं और RHS को भी सॉल्व करने पड़ते हैं, और वो बीच में जाकर के मैच कर जाएगा, तब भी वो पॉसिबल है। मतलब काफी ज्यादा अगर मान लो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे मान लो आप सोच नहीं पा रहे हो, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, होता है बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे होते जो हम लोग नहीं सोच पाते, ठीक है, हमसे भी नहीं बनता। तो जैसे कि हम लोग जैसे कि नेट पे सर्च करते हैं, पढ़ाई करते हैं अच्छे से, फिर सोचते हैं कैसे होगा नहीं होगा, ये चीजें होती हैं, सबसे होती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर कोई कह रहा है कि भाई मैं पूरा एकदम, हमको पूरा आता है, पूरा महारत हासिल है, अभी अलग बात है कि एक्सपीरियंस होता है कि मतलब कई सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सारे प्रॉब्लम्स याद हैं कि प्रोसेस वाइज कैसे करने हैं, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में दरअसल ऐसा होता नहीं है। मैं भी जब स्टूडेंट था तो थोड़ी ना ऐसा था कि देखते ही प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूं, बट धीरे धीरे करते 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 चीजें आ जाती हैं। चलो कोई नहीं, तो आप क्या करोगे, LHS से RHS लाने की कोशिश करोगे, नहीं आया तो RHS से LHS भी लाने की कोशिश कर सकते हो, उससे भी नहीं आया तो इसको कुछ सॉल्व करो, इसको कुछ सॉल्व करो, देखो बीच में कोई दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दोनों आगे कहीं मैच कर रहे हैं, आंसर अगर यस तो फिर वहां से आपको आसान हो जाएगा। ये समझना जरूरी है। अभी जो मैंने बोला, ये आने वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 का जितने भी 10 प्रश्न है, इन सबको सॉल्व करने के लिए मैंने जो भी ये बातें बोली ये बहुत ही आवश्यक है, इसको ध्यान रखना, और सारे फॉर्मूला तो आपको याद रहने ही चाहिए, तो वो फॉर्मूला आप मत भूलना। तो अक्सर हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे और सॉल्व करके RHS की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। चलो, तो अब जो है सो कि LHS ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन का जो तरीका होगा लिख देंगे LHS से, यानी लेफ्ट हैंड साइड से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम LHS, क्या उसको उठा के लाओ, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, उसको मत लिखना आप, इसको सॉल्व करते जाओ और इसको दिमाग में रखना। अच्छा मान लो अब घर से जब आप इंस्टीट्यूशन के लिए निकलते हो, पढ़ने जाते हो, ट्यूशन जाते हो, स्कूल जाते हो, कहीं पे भी जाते हो पढ़ने के लिए, तो दिमाग में आपके होता है ना कि जाना कहाँ है। दिमाग से देखो, एक होता है कि आपको आदत लग चुकी होती है कि आप कहीं जा रहे हो तो नहीं भी सोचोगे तो वहां पहुंच जाओगे, लेकिन एटलीस्ट सोच के देखो कि आप कहीं पहली बार जा रहे हो, तो आपके माइंड में हमेशा वो ये रहता है कि हाँ यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तभी आप उस जगह पे पहुंचते हो। अगर आप पहली बार कहीं जा रहे हो और जहां जाना है वो दिमाग में चले ही ना, आप सोचो ही मत उसके बारे में, तो जाना होगा कहीं और, कहीं और चला जाओगे। यही बात समझ में, ये चीजें होंगी, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखा करो। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि ये चीज सॉल्व करना होगा, और जो RHS है उसको देखते रहना होगा कि जो है सो कि यहां तक हम पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो कॉसेक को मैं कर सकता हूं 1/sin, मैंने क्या बोला, साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करके अक्सर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कॉट को क्या कर सकते हो, cos/sin,
का होल स्क्वायर। चलो ये एलसीएम ले लो, साइन साइन का एलसीएम साइन, ऊपर 1 माइनस कॉस और इसका क्या होल स्क्वायर। देखो आना शुरू हो गया, 1 माइनस कॉस है ना ऊपर, 1 माइनस कॉस आ रहा है, दिख रहा है आपको, तो उसको देखते रहना। जब उसको देखोगे ना तो इधर कहीं ना कहीं तुम्हारा लिंक होगा, ठीक है। अब एक काम करो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर कर दो, और नीचे भी, अब चूंकि ऊपर नीचे दोनों का पूरा स्क्वायर था तो ऊपर होल स्क्वायर कर दिया हमने, नीचे साइन का स्क्वायर कर दिया, दोनों का स्क्वायर कर दो। अब जो भी मैं प्रोसेस करूंगा ना, आपको हर बार हो सकता है यहाँ पे लगे कि सर यहाँ पे आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने यहाँ पर ऐसा क्यों कर दिया, आपने यहाँ पर ऐसा क्यों कर दिया। अक्सर ऐसा होता है। सारे बच्चे आप लोग हंस रहे हो, अच्छा ठीक है, हंसते रहो, खुश रहो, ऐसे ही रहो, और हंसते मुस्कुराते पढ़ाई करते रहिए। ये सृष्टि कुमारी प्रणाम सर, दिलीप कुमार कोई है, ये दिलीप ठाकुर, अच्छा ठीक है, खुश रहिए जी, बड़ी देर से आए आप, खुश रहिए, खूब खुश रहिए। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं यहीं पे भी चैट देख सकता हूँ आप लोगों के, बट चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या है ना, मैं क्या बोल रहा था कि 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर बेटा साइन का स्क्वायर थीटा, दोनों का मतलब दोनों का ऊपर नीचे मैंने स्क्वायर तोड़ दिया। अब जरा सोच के बताओ कि बराबर 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर का मतलब क्या, 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। देखो मैं एक बात बताना भूल गया, क्या भूल गया, कि बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि सर आपने यहाँ पे ये जो प्रोसेस किया वो क्यों किया, ठीक है। तो इसका आंसर है पता है क्या, 10 वर्ष का अनुभव। क्या बोला मैंने, 10 वर्ष का अनुभव। धीरे धीरे करते करते आपको अनुभव आएगा, हालांकि 1 से 2 वर्ष, 2 3 4 वर्ष में आ जाता है, ठीक है। परंतु मेरे कहने का मतलब है कि जो चीजें आपको सिखाई जा रही है, बताई जा रही है, आप प्रॉब्लम को जो बार बार प्रैक्टिस करोगे, देखो मैथ्स प्रैक्टिस का चीज है। बहुत सारे पुराने शिक्षक, या मैं ही बोल रहा हूँ, या बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि मैथ्स प्रैक्टिस का चीज है। तो आप एक ही एक्सरसाइज को आप 4 5 बार बनाओ, खुद आपको समझ में आने लगेगा कि जो है सो कि ये कोई आपको सिखाएगा नहीं, कोई बताएगा नहीं। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस ना करो बार बार, तब तक आपको खुद समझ में नहीं आएगा, दिखेगा ही नहीं कि करना क्या है। आई बात समझ, ये ध्यान रखो। तो यहाँ पे ये जो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। अरे भाई एक्स स्क्वायर को एक्स गुने एक्स लिखते हो, तो इसका होल स्क्वायर का मतलब क्या, इतना गुने इतना कर दो, वही मैंने कर दिया। और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। अब ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा रहने दो बटा, ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देख लो, ये सब थोड़ा सा आपको जादू टाइप का लग रहा होगा, ये अजीब हो रहा है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मैंने तोड़ दिया, क्योंकि ध्यान से देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर तो यहाँ 1 ही रह जाएगा ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। लेकिन ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस एक तो कट जाएगा, तो क्या बचा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा बेटा 1 प्लस कॉस थीटा। क्या आ गया, RHS प्रूव्ड, प्रूव्ड, साबित हो गया हमारा, आ गया। देखो तो यही लाना था ना, मिला लो।